नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने मुद्दे में चर्चा करेंगे राज ठाकरे की राजनीति ऊपर। जी हाँ, हम बीच बीच में चर्चा करते रहते हैं राज ठाकरे जी के ऊपर। तो ऐसी खबर है कि मुंबई जो महानगरपालिका चुनाव है उसमें मनसे की तरफ से हर वार्ड में जो उनके कैंडिडेट खड़ा होंगे और उनका क्या रोल रहेगा, क्या उनका रणनीति रहेगी, इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, ऐसी खबर है कि राज ठाकरे जो है अलायंस न करके हर वार्ड में अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। क्या मकसद क्या है उनका? सर, पहली बात तो ये है कि सिर्फ मुंबई नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ उनको संभव है जी, उस हर एक जगह वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे ही, क्योंकि उनका जो मिशन है वो मिशन है उद्धव को उद्ध्वस्त करना। मैं तो अभी से उसको, उद्धव जी को उद्ध्वस्त ठाकरे बोलना शुरू भी कर दिया है, क्योंकि वो दूसरों को उद्ध्वस्त करते रहे इतने दिन, अभी खुद उद्ध्वस्त हो रहे। तो सर कैसे है ना कि मत विभाजन तभी होगा जब मनसे उसके चुनाव के क्षेत्र में हर एक वार्ड में खड़ी होगी। मनसे का जो वोट है वो बेसिकली मराठी वोट है और शिवसेना का वोट है। अभी शिवसेना के जो नेता हैं उनमें फूट तो पड़ गई है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जबकि एकनाथ शिंदे मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं और हमारी बातें होती रहती है, ये रहती है, मगर एक बार मैंने भी उनको कहा कि बीजेपी का जो एक इसके पीछे यंत्र तंत्र मंत्र है कि मनसे को इस तरह से प्लेस किया जाए कि वो इनके वोट न खाए, बीजेपी के, शिंदे गुट के भी वोट न खाए, मगर शिवसेना के खाए। तो वो मुद्दा हिंदुत्व से ज़्यादा मराठी का हो सकता है और मराठी वोट के लिए जितना आक्रोश, आक्रंदन, आंदोलन राज साहब करेंगे उतना मराठी आदमी का वोट टूटेगा। क्योंकि अभी कैसे ना, उद्धव के नेतृत्व में उसके लोगों का विश्वास नहीं रहा। 50 में से 40 टूट गए, 18 में से 12 टूट गए, खासदार शाखाएं टूट रही है, तो वो विश्वास खोते जा रहे हैं। तो अब ऐसा है कि शिवसेना शिंदे गुट जो है उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए हर एक जगह अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए, या बीजेपी के साथ पैचअप करने के बाद बीजेपी जो सीट देगी वहाँ पे भी खड़ा करने के लिए तगड़ा उम्मीदवार होना चाहिए। नहीं तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि ऐसा हुआ है कि बगावत करके वोट तोड़ने के लिए जिसको खड़ा किया वही चुन के ही आया। ऐसा होता है। मैंने खुद थाना की राजनीति में बहुत बड़ा हिस्सा दिया है। बिल्कुल होता है। और हमने ऐसा कई बार किया है कि इसको खड़ा कर देते हैं। डमी, हाँ, डमी नहीं होता है, मतलब होता है। हाँ, मतलब वो उम्मीदवार अपने जिसके साथ अपनी स्पर्धा है उसके वोट खाएगा, ऐसा सोच के, या तो उसकी जाति या धर्म या भाषा या प्रदेश, ऐसे हमने उम्मीदवार एक बार खड़े किए और ऐसा हो गया कि वो जिसको गिराना था वो गिर गया, मगर हमारा जो था वो चुन के आएगा हम सोच रहे थे, उसके बदले जिसको डमी करके खड़ा किया वही चुन के आया। होता है, क्योंकि उसके एक मिनिमम वोट तोड़ने की जो कैपेसिटी है वो अगर 1,500 या 2,000 से आगे जाती है तोड़ने की कैपेसिटी, तो जी सर, और आपका जो है वो 2,000-3,000 के नीचे आ जाता है, तो जिसके तोड़ने के बाद फ़ायदा आपको होना है वो नहीं होता है। अभी शिंदे साहब के लिए भाजपा और शिंदे साहब का गुट जब पैचअप करेगा और एक साथ लड़ेंगे तो कुछ सीटें शिंदे साहब को मिलेंगी, कुछ सीटें बीजेपी लेगी, ज़्यादा सीटें बीजेपी लेगी, और उनका मकसद रहेगा शिवसेना का आदमी गिराना, और उसके लिए वो मनसे को पैसा देंगे, बल देंगे, सब जो लगता है इलेक्शन के लिए वो सब प्रोवाइड करेंगे। और ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब को बोलेंगे कि आप खड़ा कर दीजिए, ये जगह, ये जगह, ये जगह है, मतलब करो सब जगह खड़ा। मगर ऐसे कुछ जगहें हैं जहाँ पे शिवसेना को गिराने के लिए आपको खड़ा करना है, और वो ताकतवर नेता होना चाहिए। कई डमी उम्मीदवार आप भी खड़े कर सकते हैं, मतलब नाम के लिए, हाँ, सब 227 जगह खड़े किए। उसमें मेरे को एक डर अभी ऐसा लग रहा है कि राज साहब का एक जलवा है, राज साहब का एक हिप्नोटिज़म है, राज साहब का एक करिश्मा है। बीजेपी ऐसा सोच के राज ठाकरे के आदमियों को खड़ा करने के लिए बोलेगी कि भाई वो शिवसेना के वोट तोड़ेंगे, मगर ऐसा हो सकता है कि वो वोट राज ठाकरे जी के हैं
वो उम्मीदवार के है ही नहीं सर। उम्मीदवार को कहीं भी वोट नहीं मिलता है। एक हमारा राजू पाटिल अगर छोड़ा, जिसको खुद के वोट थे, एमएलए जो राजू पाटिल है अपना डोंबिवली का, उसके वोट खुद के थे। उसमें राज साहब के वोट 25% थे, 75% मैं तो मानता हूँ राजू के थे। तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी सोच रही है, संजय साहब सोच रहे हैं कि मनसे का उम्मीदवार है वो वोट ही खाएगा। मगर मेरे को डर है, आज मैं एक अलग मुद्दा आपके सामने, लोगों के सामने चर्चा के लिए पेश कर रहा हूँ कि राज का करिश्मा अभी इतना बढ़ रहा है और ताकत इतनी बढ़ रही है, और ऑल ओवर महाराष्ट्र उनका अभी प्रेजेंस दिखने लगा है। वो विदर्भ में गए, वोट परसेंटेज बढ़ेगी उनकी, तो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगी, उनका करिश्मा बढ़ेगा और पूरे महाराष्ट्र में एक पर्याय के रूप में वो खड़े हो जाएंगे। अब मैं बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, ये सब क्या चाहते हैं, वो पर्याय के रूप में उद्धव जी के पर्याय के रूप में खड़े हो जाएं, ताकि लोग उद्धव जी के बदले राज जी को वोट दें। मगर ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी है, वो आम आदमी अलग तरीके से सोचता है। वो बोलेगा शिंदे साहब तो बीजेपी के साथ है तो वो प्रोटेक्टेड है, उनको तो बीजेपी का वोट जो है लॉयल वोट तो मिलेगा। उद्धव को अपने को सबक सिखाना है, वो तो सबके दिल में बात है कि उद्धव को सबक सिखाना है। उसके 84+ करके 107 हुए थे, उसको 20-25 के आगे जाने नहीं देना है। तो वो आम आदमी सोच सकता है कि बीजेपी के तो आने वाले हैं, शिंदे साहब के तो वो जो उम्मीदवार है उनको बीजेपी लाने वाली है, मगर यहाँ अपना मौका अच्छा है कि हम मनसे के उम्मीदवार को वोट देते हैं। मनसे के उम्मीदवार को वोट दिया तो वो करारा जवाब रहेगा उद्धव को। बीजेपी और शिंदे साहब को वोट देना ये निगेटिव बात होगी जी, मगर नकारात्मक होगी। मगर मनसे को वोट देना सकारात्मक हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैसेज ये आएगा कि हम उद्धव का पर्याय राज मानने लगे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे को डर है, और मैं आशीष सेलार से हाल ही में बात किया था तो उनको मैं बोला कि ये राजनीति तुम्हारी अच्छी है, और मेरे को डर है कि लोग हमेशा राज को बेटर समझते थे, बेस्ट समझते थे, उद्धव का पर्याय समझते थे। अगर उन्होंने चुनाव में, पिछले चुनाव में ऐसा हो गया था कि शिवसेना और बीजेपी 14 की इलेक्शन में बीजेपी और सेना आपस में लड़े, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को लोग भूल ही गए। उन्होंने दोनों में से एक चुना, या तो शिवसेना या बीजेपी, इसलिए गणेश नाइक गिर गए थे जी। उन्होंने खुद मुझे बोला था, वो बोले कि लोगों ने हमारा नाम भूल ही गए। तो कल अगर ऐसा हो जाता है कि राज का ये जलवा और करिश्मा बढ़ता है, तो राज का अभी जो आंकड़ा है, बाकी महाराष्ट्र की बात मैं बाद में करूँगा, महाराष्ट्र का आंकड़ा है, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि 227 में से जी राज साहब अलग से अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके इसमें खाते में मेरे को दिख रहे हैं अभी 12 से 20, सिर्फ 12 से 20 इतने ही दिख रहे हैं। 7 थे पहले, हाँ पहले 7 थे, और 12 से 20 से ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे। मगर अगर राज साहब माहौल बनाने में कामयाब हुए, बहुत ही कामयाब हो गए, इतने कामयाब कि लोग बोलने लगे कि भाई उद्धव से तो लाख गुना ये बेहतर है, जानते ही थे हम लोग बेहतर है, वोट परसेंटेज जब सामने आएगी तो ये है, तो शायद वो लोग भूल जाएंगे कि भाई अभी हमको इंडिपेंडेंट खड़े, मतलब मनसे वाला अलग से खड़ा रहेगा, बीजेपी और शिंदे साहब गुट का एक आदमी खड़ा रहेगा, तो बोलेंगे उद्धव को भी छोड़ दो और बीजेपी शिंदे साहब को भी छोड़ दो, हम मनसे के साथ जाते हैं। और असर ऐसा हुआ तो मैं 12 और 20 की बात जो कर रहा हूँ, वो भी हो सकता है 20 की 25 और 30 तक जा सकती है अगर ऐसा हुआ तो। और ऐसा मैं एक अलग समीकरण ही बन जाएगा, फिर अलग समीकरण ये कर रहा हूँ। फिर उसकी तकलीफ बीजेपी को होगी, उसकी तकलीफ शिंदे गुट को होगी। अभी कैसा है कि अगर इनके 25 भी आते हैं, 27 समझते हैं 100 के हमारी सुविधा के लिए, और 200 बचते हैं, 20 से 30 पकड़ लेते हैं, नहीं 20 से 30 नहीं, मैं 27 इसलिए कि हिसाब के लिए थोड़ा आधार रहेगा, 227 है तो 200 का हिसाब मुझे अभी करना है। तो उसमें अगर ऐसा हो गया कि 27 उन्होंने ले लिए और 200 के आंकड़े में शिवसेना जो है वो अकेली है और शिंदे बीजेपी साथ में है, शिंदे बीजेपी जो है वो अगर 100 तक आ जाती है तो शिवसेना और उसके कांग्रेस और राष्ट्रवादी सहयोगी है जी। वो कितना भी बात करें हम लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, ये करेंगे, वो साथ में लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है कि 100 इनके और 100 इनके,
शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के मिलके भी 100 के आसपास, और इनकी भी 100 के आसपास। किंग मेकर तो किंग मेकर कौन है? राज ठाकरे। राज ठाकरे। सर ऐसी ये क्या बोलते हैं सिचुएशन पैदा होने के आसार मुझे बहुत लग रहे हैं। आज इतना ही, डिटेल में हम अगली बार जाएंगे। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका जो प्रमुख महानगर पालिका का चुनाव है, उसमें की मेकर का एक नया उन्होंने किंग मेकर बने, किंग मेकर ढूंढ लिया है सत्य जी ने, कि राज ठाकरे जो है किंग मेकर वो शायद हो सकते हैं, और हो जाएगा तो बड़ी आश्चर्य भी नहीं होगी। तो हम इसी बात पर चर्चा आगे भी करते रहेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।